देखिए, हम और आप कहीं ना कहीं अगर गांव से बिलोंग नहीं करते हैं तो सुने होंगे एक नाम पैक्स अध्यक्ष। और अगर आप गांव से हैं, गांव से ताल्लुकात रखते हैं, तो आप बखूबी जानते होंगे पैक्स अध्यक्ष क्या होते हैं। एक सोसाइटी का चुनाव होता है जिसमें लोग चुनते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आज उसी पे हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे बगल में अमतेश भैया हैं, ग्राम महिनौरा है इनका, तो ये पानापुर पंचायत के रहने वाले हैं। और आज हम लोग इस जो बिंदु है पैक्स अध्यक्ष, इस पर छोटी बड़ी हर चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि कैसे क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, आपका चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और देखिए, जब हमारी आपकी बातें हो रही थी कि भैया बहुत कुछ पर्दाफाश करना है जी, तो जिसके लिए आप तैयार हुए, उसके लिए पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जो इसमें संलिप्त है या नहीं है वो इसको उजागर नहीं करना चाहता है, क्योंकि ऑडियंस आम जनता को नहीं पता है कि कैसे क्या होता है जी। ठीक, तो ये जो पैक्स का जो चुनाव होता है, आखिर एक मान लीजिए अबोध बालक है तो उसको किस तरह से क्यों लड़ा जाए आखिर पैक्स का चुनाव? पैक्स देखिए, पैक्स सरकारी समिति है, किसानों को उसके द्वारा धान खरीद बिक्री किया, फसल का खरीद बिक्री किया जाता है, जिसमें किसानों को उचित मूल्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसको देने का प्रयास किया जाता है। लेकिन पैक्स अध्यक्ष लोग नहीं दे पाते हैं। उसमें 250 से 300 रुपये आप कमीशन कट करके और किसानों को देते हैं, वो भी 2-3 महीना बाद देते हैं, एक टाइम के बाद देते हैं। अब दौड़ाते रहते हैं, पैसा नहीं आया, पैसा जिसमें नियम है उसमें कि आपका MRP कट गया तो 24 घंटा के अंदर पैसा देना चाहिए, 24 घंटा के अंदर। लेकिन 2-3 महीना लग जाता है। और लगने के कारण इसमें ये भी है कि जो धान वो लोग लेते हैं और अपने गिने चुने लोग को लेते हैं। हाँ देखिए, अच्छा ये भी कहीं ना कहीं एक जी लगता है क्लेम, ये गलत है या सही है? नहीं, सही है, गिने चुने लोग को लेते हैं, उसी के हर पैक्स अध्यक्ष यही करते हैं। हाँ, उसी के खाते में पैसा डालते हैं। अच्छा, जो उनका पैसा रिटर्न कर सके। अच्छा, कमीशन बाजी वाला मतलब जो धान, अगर मान लीजिए हम पैक्स अध्यक्ष जो हम धान खरीद रहे हैं जी, वो हम सही मायने में किसी किसान का धान खरीद नहीं रहे हैं, वो अपने जान पहचान या हितनात का ही धान खरीद ले रहे हैं, पेपर पे ले रहे हैं उसको। अच्छा, और लेकर उसको बस उसी के खाते में पैसा डालेंगे और ताकि उससे पैसा हम ले लें पैसा। वो उनका यही सिस्टम है। सबसे पहले तो चोरी वहाँ होता है, और ले जाते हैं किसान के धान लेने के लिए। और सरकार का खरीद बिक्री का एक रसीद होता है, प्राप्ति रसीद को, जो जिसका जितना धान लिया जाता है वो धान को रसीद लेने के बाद अब तुरंत किसान को दे दिया जाता है कि आपका धान मैंने इतना लिया, 1 क्विंटल। और यहाँ लोग रसीद नहीं देते हैं, रसीद ही नहीं देते हैं, और किसान जानते भी नहीं है। हाँ, वही जानकारी का अभाव है, जानते भी नहीं, और जानने के बाद ये लोग जो कुछ लोग जानते हैं तो बोलते हैं आपका अगला बार धान नहीं लेंगे, ऐसे करेंगे तो किसान बेचारा मजबूर है कि हमारा धान भाई औने पौने दाम में बेचना पड़ेगा, प्राइवेट जो डीलर है कोई व्यवस्था है नहीं हम लोग के पास। तो ये लोग मजबूरी करते हैं, मजबूरी कर शोषण करते हैं, शोषण का पैसा लेते हैं ये लोग। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने भी कहा शोषण कर रहे हैं और अपने ही लोगों का सिर्फ कर रहे हैं जी, तो कई पंचायतों के अंदर ये है कि जो एक पैक्स अध्यक्ष हैं वो 2 बार 3 बार से पैक्स अध्यक्ष हैं, तो आखिर वोट तो करके जनता ही जिता रही है। जी, बता रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा कारण है कि उन्हीं लोगों को नाम जोड़ना है, उसमें जो उसमें मेंबर नाम जोड़ना है उन्हीं लोग का है। अच्छा, वो अपने व्यक्तियों को नाम जोड़ते हैं, और खासकर ऐसे व्यक्ति को नाम जोड़ते हैं। हमारे यहाँ तो हम अपनी बात कर रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो एक पानापुर पंचायत के पूर्व हम चुनाव भी लड़े थे। अच्छा, एक व्यक्ति जो 3 बूथों पर वोट देता है, और मान ली पंचायत से बाहर, गांव पंचायत से बाहर, हमारे यहाँ तो आपको मान ली कुदरा के लोग हैं, सासाराम के लोग हैं, चंदौली के लोग हैं, ऐसे मामा, नाना, जीजा, फूफा, ऐसे लोग आकर हमारे यहाँ मतदान करते हैं। ये सिस्टम है। उन लोग का भय है, कहीं सता रहा है कि ऐसे लोगों को नाम नहीं जोड़ेंगे चुनाव हार जाएंगे हम लोग। तो मतलब अगर मान लीजिए अमूमन क्या है, जैसे कि अगर पंचायत का चुनाव है जी, तो पंचायत के निवासी ही चुनना चाहिए जी, पंचायत का निवासी होना चाहिए, नियम तो यही है। तो फिर होता कैसे, आखिर मतदान करने जाते तो वहाँ पे रोक टोक नहीं होता? नहीं होता। अगली बार हम लोग को जानकारी नहीं थी इस बात को लेकर, लेकिन जानकारी हुई तो इस बार DM साहब से मिले, हम मिलकर आवेदन भी दिए हैं, और देने के बाद उसको कोर्ट भी जाएंगे। कोर्ट जाकर जो भी पंचायत के लोग हैं वही मतदान करें, बाहर ही कर देते हैं। तो मतलब बाहरी लोग जब मतदान करने जाते होंगे तो ID प्रूफ दिखता होगा ना, जो वहाँ पे बैंक का जो है, कोऑपरेटिव इन लोग का बस की चीज है। अच्छा, कोऑपरेटिव जो मोहनिया शाखा है इन लोग का बस की चीज है, उसका ये लोग कार्ड होता है बैंक का, दिखा देते हैं, बनवा लिए हैं और दिखा देते हैं। चेक बुक किसानों का, कुछ लोगों का चेक बुक, पासबुक अपने यहाँ रखते हैं ये लोग, बस केवल साइन कराते हैं, जाकर निकाल लेते हैं पैसा। मैनेजर इन लोगों को देता है। सेटलमेंट है हर एक पैक्स अध्यक्ष का। आप किसान है, जाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा आपको, नहीं पैक्स अध्यक्ष साहब जाएंगे तो मिल जाएगा आपसे तुरंत, वहीं पर साइन घर पर करा लेंगे और जाकर वहाँ चेक बना कर आपको पैसा दे देंगे, जो कमीशन है वो ले लेंगे। ये सिस्टम यहाँ भी परसेंटेज चल रहा है।
ये बंद कैसे होगा भैया? ये बंद होगा जब किसान जागरूक नहीं होंगे, तब तक बंद नहीं होगा ये चीज़। और उसके लिए मान अगले बार हम बहुत अथक प्रयास करेंगे। हमारा सिस्टम है कि जो भी किसान की समस्या हो वो आए सामने, उसको रखेंगे। अच्छा, एक मान लीजिए ईमानदार अगर कोई पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाह रहा है ईमानदारी से जी, कि हम चुनाव लड़ें, जीतें, जीत कर किसानों के हित में काम करें जी, वो कैसे करना चाहेगा? संघर्ष करना पड़ेगा, जैसे हम कर रहे हैं उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा किसानों के प्रति, किसान को जागरूक करना पड़ेगा। इस बार अगले बार चुनाव हम हार गए, इस बार चुनाव फाइट करेंगे हम। अच्छा, बिल्कुल फाइट करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी आपने बोला संघर्ष करना पड़ेगा, तो किस क्षेत्र में? किसान के क्षेत्र में, पैक्स में नाम जुड़वाने के संबंध में, जो बाहरी लोगों को कटवाने के संबंध में, जो सरकार की किसान के प्रति आता है पैसा, जो किसान फसल का इतना पैसा देना है, सब हम किसानों को खाता में देंगे। आपका भाई पैसा आ गया, आप अपने खाता में जाकर ले लिए। अच्छा, इस फील्ड में भी 1 नंबर और 2 नंबर की कमाई है? 2 नंबर 1 नंबर की तो बात ही नहीं है, केवल मतलब ईमानदारी से अगर पैक्स अध्यक्ष काम करे तो वो मतलब कमा नहीं सकता? नहीं, कमा सकता है, काहे कुछ कमा सकता है। कैसे कमा सकता है? सरकार सारी चीजें खोल रहे हैं तो उसको भी सरकार उसे 35 रुपये क्विंटल देती है। 1 क्विंटल सरकार 35 रुपये विकास के प्रति देती है। 35 रुपये प्रति क्विंटल उसको विकास के देती है ऊपर से। हाँ, अच्छा, धान लेने के बाद देती है। आप जाइए, आपका भाई विकास का पैसा है, आप इस पर विकास में लगाइए, वो मिलता है, वो भी मिलता है। और अगर इसी को अगर 2 नंबर फॉर्मेट पे हम लोग कर देते हैं तो इसका कमाई कैसे होगा? इसका है पैसा ये भी खत्म होता है। बोरा का पैसा 25 रुपये आता है। इसको शुरू से बताइए, जैसे खरीद रेट जो चीजें चलती हैं। ऐसे 2160 रुपये किसान का रेट था जी। आपको मालूम होगा कि लगभग किसानों को 1900 रुपये खरीदा गया, इसलिए खरीदा गया, इस बार चुनाव था। अच्छा, अगर यही चुनाव नहीं होता तो 1800 होता। रेट है 2160 रुपया, लेकिन खरीदा जा रहा है 1900। अगर चुनाव नहीं होता तो 1800 की होती है बात। अभी और कम होता है? और कम होता है। अच्छा, फिर आगे? इसके बाद बोरे का पैसा आता है। कितना आता है बोरे का? 25 रुपया आता है प्रति बोरा। प्रति बोरा आता है। तो वो सरकार देती है? सरकार देती है किसानों को। और जो पैक्स अध्यक्ष साहब मान लीजिए ले रहे हैं तो वो भी मतलब किसानों से उसका पे लेते हैं? उसका पे लेते हैं, उसका मतलब उसका अलग से लेते हैं, जबकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट है सर किसानों के लिए, ये सिस्टम है। फिर उसके आगे और ये जाता है धान, इन लोगों को चावल MRP में जमा करना पड़ता है। ये चावल लगाकर बाहर से आकर और चावल मंगाकर 2700-2800 का, फिर वहाँ 3280 का किसान को पेमेंट करते हैं लोग, सरकार को पेमेंट करते हैं। एक चीज़ मैं आप सबको और क्लियर करना चाहूँगा, आप थोड़ा सा बीच का डिफरेंस समझिएगा। तो सरकार की द्वारा जो रेटें तय थी धान खरीदने का, वो 2160 रुपये था, लेकिन पैक्स अध्यक्ष महोदय लोग खरीदारी की 1900 रुपये। 1900 रुपये खरीदेंगे चुनाव की वजह से, और चुनाव नहीं होता तो 1800 की जाता। लेकिन वही चावल कुटवा के जी, उसना आप कह रहे थे, उसना करके 3200 में आगे फॉरवर्ड किया जाए। 3280 का फॉरवर्ड किया सरकार को। सरकार को यानी इसी बीच में भी 1000-1200 का डिफरेंस है। जी, उसमें भी 300-400 इसमें यही डिफरेंट है इन लोग का। तो ये बीच की जो कमाई है वो किसके पास? पैक्स अध्यक्ष के पास जाती है। पैक्स अध्यक्ष और ये प्रति क्विंटल का गेम है। क्विंटल है। किसानों को समय पे बीज नहीं मिलता है, किसानों को समय पे खाद नहीं मिलता है, किसानों को सरकार को ट्रैक्टर दिया जाता है, डिबलर दिया जाता है। खाद वाले में क्या मतलब प्रोपेगेंडा, उसमें कैसे कमाई होती है? वो उसमें होती है जो मान लीजिए जैसे 200 कुछ है, 200 यूरिया कुछ है, 57 ऐसे कुछ है, उसमें 275-80 का भाड़ा भी लिया जाता है कि आपको हम खाद दे रहे हैं। कि मतलब आसान हो रहा है उन लोगों का कि हम आपको खाद दे रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसे लगे तो आपको खाद दिए हैं लोग, ऐसे करते हैं, लगता है जताते हैं एहसान जताते हैं, जबकि वो खुद सरकार दे रही है आपको बांटने के लिए। मार्केट रेट में खाद देते हैं वो लोग, डाई मार्केट रेट में देते हैं, यही सब तो उनका। लेकिन पैक्स में तो रेट डाउन होना चाहिए जी। अब किसान बेचारा मजबूर है, कर क्या सके, किसी तरह लेता है, अपना जरूरी होता है, किसी तरह लेकर अपना काम करता है। सरकार के द्वारा ट्रैक्टर दिया जाता है कि किसानों को कम रेट में जुताई किया जाए। अच्छा, पैक्स में ट्रैक्टर भी आते हैं? ट्रैक्टर है। अच्छा, आपको छिटाई करने वाला मशीन है, डिबलर है, और बहुत सारी किसान संबंधी ये सारी सुविधाएं भी हैं पैक्स में। हाँ, लेकिन हम लोग यहाँ तो कुछ नहीं है, लोग करते नहीं, किसान को देते नहीं, जनाते नहीं हैं। अच्छा, गोदाम है, किसान देते हैं कि भाई गोदाम बनाया जाए, किसान अपने घर में अपने ही खेत में बना लेते हैं लोग। पैक्स अपने ही खेत में बनाकर किसान का जो गोदाम, उसका पैसा स्वयं लेते हैं, अपने घर में सचिव का चुनाव कर देते हैं, अपने घर में कुछ मेंबर का चुनाव कर देते हैं। जैसे दादागिरी तो सब कुछ दबाव कर अपने ऊपर लेते हैं, दबा कर सब कुछ काम करते हैं उसमें। मतलब कि परिवारवाद आप कह रहे हैं? परिवारवाद, बिल्कुल परिवारवाद। और ये लगभग कैमूर के हर एक पंचायत में यही हाल है? लगभग है, लगभग सबके। एक बार जिसके पास पद आ जाएगा जी, वो छोड़ेगा क्यों? जी, अगर भाई साहब, अगर मान लीजिए ये लोग वार्ड का चुनाव लड़ जाएं, टैक्स छोड़कर वार्ड का चुनाव लड़ जाएं, जितना नामुमकिन होगा इनका जमानत जब्त हो जाएगा। इन लोगों का वार्ड के चुनाव जमानत जब्त हो जाएगा, क्योंकि जनता डायरेक्ट चुनती है।
समझ में आ जाएगी हमारी औकात क्या है, औकात अच्छा, क्या और पैक्स वाले में डिफरेंस ये है कि हम जिसका इसका नाम डलवाएं वही मत करें, वही मत करेंगे। ये सब सिस्टम चल रहा है इन लोग का। तो आपने जाना जी। और अगले जो सीजन में आप धान की खरीदारी करेंगे तो आपके जो पैक्स अध्यक्ष साहब होंगे बड़े प्यार से जाइएगा उनके पास और कहिएगा कि महोदय हमारा जो धान है वो उचित रेट पे खरीदें उसको, और जो आप उलूल जुलूल की रेटें हमसे ले रहे हैं वो न लें, क्योंकि हमें इन सब के बारे में जानकारी है, हमारे थ्रू जो आपको जानकारी मिली है, और किसानों भाइयों तक शेयर करिएगा। अन्यथा इसके अलावा कुछ कहना चाहिए आप? नहीं, कहेंगे कि किसान के मान लीजिए वहाँ मीटिंग होता है, अपना बैठक किया जाता है किसान और पैक्स अध्यक्ष कमेटी के द्वारा कि धान का कैसे हमारा रेट सबको मिले, और इसके बाद शेयर होता है किसानों का। अच्छा, किसानों का भी शेयर? किसानों का शेयर होता है। मतलब इस तरह से आप बता रहे हैं महाराज, बहुत कुछ है। शेयर होता है कि शेयर किसानों के द्वारा जो भी प्रॉफिट होता है किसानों में बांटा जाता है। लगभग 4 से 5 लाख रुपए शेयर साल का एक आता है, जैसे एक सीजन का। हाँ। अच्छा। ये लोग भी किसानों का शेयर तक खा जाते हैं, इनका इतना बड़ा पेट है इन लोगों का, शेयर तक से खा जाते हैं किसानों का। और अगर मान लीजिए अगर ईमानदारी से कोई पैक्स अध्यक्ष काम कर रहा है और वो शेयर बांटना चाहे जी, तो वो मतलब कैसे बांट सकता है? किसानों को बांट सकता है वो। किसान का जैसे धान लेता है, जैसे जाकर वोट लेता है, वैसे शेयर बांट सकता है। ये तो आपका शेयर है, आपका शेयर है, लीजिए। हर एक साल का शेयर आता है, बोनस आता है, कभी कभी बोनस भी खा जाते हैं लोग। देखिए, इसीलिए हम नहीं समझ पा रहे थे और हम बड़ा उत्सुक थे इस बातचीत के लिए, क्योंकि पैक्स जो पद है और जो एक दायरा है खरीद बिक्री का और ये सारी चीजों का, बहुतों की जानकारी में है ये नहीं कि कैसे का होता है जी। और पैक्स महोदय जो कहते हैं, पैक्स अध्यक्ष महोदय जो कहते हैं वो किसान मान भी लेता है जी। और हर जगह ये है कि जो उनके करीबी हैं, जो उनके मतलब कांटेक्ट में अच्छे खासे हैं, उनकी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से हो जाती हैं। सिस्टमेटिक नहीं होती है, होती है, दबाव महसूस करा कर करते हैं। अच्छा, एहसान करता नहीं हम। हाँ। पैक्स बानी तोहरा पैसा हम उठ दे तो एहसान करें तो खाद दे देनी, तोहरा के माना धान तोहरा ले लेता नहीं, एहसान करता नहीं, ऐसे लोग करते हैं। भैया अगले बार जिसको चुनिएगा एहसान समझ के नहीं, क्योंकि आपके मत का कहीं ना कहीं नौकर है, एक तरह से कहिए। आप जिस भी कैंडिडेट को चुनते हैं वो आपकी सेवा के लिए चुना जाता है, चाहे वो पैक्स अध्यक्ष चुने, आप वार्ड चुने, सरपंच चुने, मुखिया चुने, जिला पार्षद चुने, विधायक चुने, सांसद, यहाँ तक कि हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी भी, तो सब हमारे सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए है। तो आप लेकिन कहीं ना कहीं गलती देखिए वोट रूम में है। हर चुनाव में आम जनता ही बुड़बक बनती है और उसका बहुत बड़ा कारण भी है आम जनता ही। नहीं, जागरूक करना पड़ता है। हाँ। किसान को जागरूक करने के लिए मीटिंग होता है। अच्छा, ये बताइए, जागरूक आप लाख करिएगा और हम लड़ेंगे, 5-5 हज़ार रुपये देंगे, वोट खरीद लेंगे, फिर सारा जागरूकता चला जाएगा? ऐसा बात नहीं, वोट खरीदा जाता है, ऐसा बात नहीं है। वोट नहीं खरीदा जाता? नहीं, जनता भगवान स्वरूप है, जनता भगवान स्वरूप है, जनता भगवान। हमारे पंचायत में तो खरीदा जाता है। हमारे तो ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम लोग मजबूर हैं बाहरी वोटर से। अच्छा, हमारे पंचायत से अदर बाहरी लोग हैं। मरे हुए लोगों का पहले वोट पड़ जाता था, ये सिस्टम था। मरे हुए लोग हैं, उनका शेयर लौटा देना चाहिए, या उनके नियम है, उनके जगह पर उनके बच्चे को जोड़ देना चाहिए। लेकिन वो मरे हुए लोगों का वोट दिया रहा है। आज भी उनका शेयर ऐसे बरकरार है, चल रहा है, पेपर में चल रहा है। कहेंगे ये जो अजूबा चीजें हैं ये सिर्फ हमारे बिहार में देखने को मिल सकती हैं कि मरे हुए लोग भी वोट करते हैं चुनाव में। खैर, ये थी छोटी सी बातचीत। इसके बारे में आपकी राय क्या है? और थोड़ा सा आप भी जागरूक होइए, अपनी चीज़ों को समझिए, बूझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो उसके बारे में पढ़िए, अध्ययन करिए कि चीज़ें कैसे क्या है, तभी आप कहीं ना कहीं जागरूक हो पाएंगे। बाकी फिर मिलते हैं किसी नई क्षेत्र में, नई गांव में, नई बातों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी सारी बातों को उजागर करने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए। हम किसान के प्रति समर्पण है, जागरूक करते रहेंगे और संघर्षशील व्यक्ति हैं, लड़ते रहेंगे। धन्यवाद आपको भी।